नमस्कार दोस्तों, उद्घोष अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत के उड़ीसा राज्य में हुए एक ऐसे आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे जो 1857 के क्रांति से लगभग 40 साल पूर्व यानी कि 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, जिसे हम पाइका आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1857 ईस्वी के ऐतिहासिक पाइका आंदोलन, जिसे भारत के प्रथम संगठित सशक्त विद्रोहों में से एक माना जाता है, वर्ष 2017 में जब इसकी 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो उस अवसर पर इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की मांग प्रमुखता से उठी थी। लेकिन इसका विस्तार सिर्फ उड़ीसा राज्य तक सीमित होने के कारण इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे एनसीईआरटी की पुस्तकों में सम्मिलित करने का आश्वासन दिया था। जिसी क्रम में इस वर्ष इसे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया गया। इसी के साथ पाइका आंदोलन और पंजाब में हुआ एक आंदोलन, कूका आंदोलन, दोनों आंदोलनों को जो है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया गया इस वर्ष। और इससे इन दोनों आंदोलनों का महत्व अखिल भारतीय परीक्षाओं में या प्रत्येक राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं, उनमें पाइका आंदोलन और कूका आंदोलन के बारे में प्रमुखता से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। इसी क्रम में हम आज आप लोगों को पाइका आंदोलन के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे और कूका आंदोलन अगले वीडियो में हम बनाएंगे, तो इसके जरा सा ध्यान दें। इसी क्रम में हम उड़ीसा, जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, कि पाइका आंदोलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो सन 1817 ईस्वी में हुआ था। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे चलते हैं। उड़ीसा कब अंग्रेजों के अधीन आया? देखिए, इलाहाबाद की सन जो 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया था। अंग्रेजों ने जो है न्याय व्यवस्था और शांति जो है नवाब के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं से द्वैत शासन की प्रारंभ किया गया और जो है मालगुजारी, वसूली और सैनिक अपने अधीन रखा, ताकि पूरा नियंत्रण अपने ऊपर रहे। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में उन्होंने मोहम्मद रजा खां को दीवान बना दिया है, और बिहार में सिताब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ। उस समय संपूर्ण उड़ीसा अंग्रेजों के अधीन नहीं था, जिसमें से जो पाइका आंदोलन हुआ था, वो उस दौरान वहां पे अंग्रेजों का अधिकार नहीं। फिर 1803 में मराठों के साथ देवगांव की संधि के तहत जो है ये संपूर्ण उड़ीसा अंग्रेजों के अधीन आ गया। तब वहां से जो है खुर्दा राज्य के जो सैनिक थे पाइका, अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अंग्रेजों के शुरुआती संगठित सशस्त्र प्रतिरोधों में से इसे गिना जाता था। पाइका आखिर में कौन थे? पाइका उड़ीसा के पारंपरिक पैदल सैनिक थे, और ये जब शांति के समय क्या करते थे, शांति के समय जो है एक कृषि का कार्य करते थे, और जब कभी भी युद्ध का समय आता था तो सैनिक के रूप में ये काम करते थे। इनका पारंपरिक शांति के समय ये खेती करते थे, जब युद्ध के समय राजा की सेना में सम्मिलित हो जाते थे। सेना सैनिक सेवा के बदले जो है इनको एक कर मुक्त भूमि प्रदान किए जाते थे, जिसे निष्कर भूमि कहा जाता था। ये मुख्यतः खुर्दा राज्य के महत्वपूर्ण सैन्य व्यवस्था के अंग थे। और 1803 के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने देवगांव की संधि के तहत उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। और जो मैंने बताया था 1765 में जो मिला था अंग्रेजों को, वो संपूर्ण उड़ीसा पे नहीं, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ से संपूर्ण उड़ीसा पे अंग्रेजों का अधिकार। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा को प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था लागू करना शुरू कर दिया था। अब देखिए क्या किया उन्होंने। देखिए, जब भी अंग्रेजों ने किसी भी क्षेत्र पे अधिकार किया, तो अपनी औपनिवेशिक शासन पद्धति को जो है वहां पे अपनाने का प्रयास किया, जिससे स्थानीय जनजातियों में या लोगों में एक विद्रोह की भावना, जैसे जो जिस स्थिति में जी रहा है, जैसे भी जिन परिस्थितियों में रह रहा है, उन परिस्थितियों से अलग अगर न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था, या सारी व्यवस्थाओं को और सारे चीजों पे टैक्स लागू करना शुरू कर दिया, जिससे वहां की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना पैदा हुई। देखिए, 1904 में खुर्दा के राजा मुकुंद देव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दबा दिया और खुर्दा को राज्य की राजनीतिक शक्ति समाप्त कर दी।
खुर्दा राज्य जो था, खुर्दा राज्य के जो राजा थे, ये जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रथम सेवक का दर्जा इन्हें प्राप्त था। और मुकुंद देव जब 1803 में इनका अधिकार उड़ीसा पे हो गया तो उन्होंने राजा की जो है राजनीतिक शक्ति को जो है समाप्त। अब पाइकों को आखिर में विद्रोह का प्रमुख कारण था क्या, कारण था? पाइकों को जो कर मुक्त भूमि मिली थी, जो सैन्य शक्ति के बदले, जो राजा की सैनिक सेवा के बदले इन्हें जो कर मुक्त भूमि, जिसे निष्कर भूमि कहा जाता था, एक कर मुक्त भूमि पे अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू किया। सारी भूमियों को टैक्स लगाना पे उन्होंने टैक्स लागू कर दिया और उनसे जो है भूमियों को छीनना, जो टैक्स न देते थे उनसे उनको भूमियों को छीन लिया गया। इससे जो है पाइका सैनिकों के अंतर्गत जो है विद्रोह की भावना पनपी। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तहत जो है सारी भूमियों को जो है कर टैक्स के दायरे में लाया गया। जनजातियों के, जैसे जंगल बहुत सारी जनजातियां जो है जंगल के उत्पादों पे निर्भर रहती थी, जिन्हें जंगल के उत्पादों का पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिससे जीवन यापन उनका उसी पे निर्भर रहता था। अंग्रेजों ने जब औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लेना प्रारंभ किया तो उसे भी उस पर भी टैक्स लगाना शुरू हुआ, जिससे वो सब लोग जो जो भी प्रभावित हुए, जैसे कंद जनजाति, ये सब लोग भी प्रभावित हुए। अब कौड़ी प्रथा, कौड़ी एक मुद्रा होती थी जिस समुद्र से जो सीपियां निकलती थी, उसी सीपियों का ही वस्तु विनिमय के माध्यम से या कौड़ियों के विनिमय के माध्यम से वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती थी उस राज्य में। अंग्रेजों ने क्या किया, अब टैक्स जो है चांदी के सिक्कों में लेना शुरू किया। चांदी के सिक्कों में लेने से जो उनके पास से चांदी की उपलब्धता नहीं थी सिक्कों की, इस वजह से इस सैनिकों में या जो भी कृषक वर्ग थे उनमें विद्रोह की भावना पनपी। अब देखिए उड़ीसा राज्य का मुख्य व्यापार जो था नमक का, नमक उड़ीसा समुद्र के तट पे था, जिससे वहां पे नमक उत्पादन आसानी से होता था और नमक के व्यापारी बहुत भारी संख्या में वहां पे निवास करते थे, जो भारत के अन्य देशों में, भारत के अन्य राज्यों में जो है नमक का सप्लाई करते थे, जिससे उनकी आय का मुख्य साधन था। उसको भी ब्रिटिश ने अपने नियंत्रण में लेने के प्रयास किया और उस पे भी टैक्स और कर लगाने का प्रयास किया, जिससे जनता वहां से भी परेशान थी। पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था का इन्होंने विनाश कर दिया और नई शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे जो है जनता बहुत ही परेशान थी। जंग बंधु जो थे, बख्शी जो वहां के मुख्य सेनापति का दर्जा प्राप्त था, उनकी रोरंग किला रोरंग को जो है अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। ये अगर हम 1857 के विद्रोह से तुलना करें इस विद्रोह की, तो सारी प्रक्रियाएं और सारी परिस्थितियां एकदम अंग्रेजों ने जब पूरे देश में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, तो उसी प्रकार जो है यहाँ बख्शीबंद, जैसे तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, उससे 40 साल पहले जंग बंधु ने भी जो है गुरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किया अंग्रेजों के विरुद्ध, और उन्होंने बहुत ही सशक्तता से लड़ा। पहले तो उन्होंने कोशिश किया कि अंग्रेज जो है उनके जो है किले को वापस कर दे, लेकिन नहीं दिया, तो उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया। अब आगे देखते हैं। पाइका आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे बख्शी जंगबंधु थे। अब इनका पूरा नाम क्या था? बख्शी जंगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रामर वर राय था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी पैतृक जागीर किला रोरंग छीन लिए जाने के बाद वे अंग्रेजों के प्रबल विरोधी बन गए। अब बख्शी जो था उनका एक पदवी थी, बख्शी जो है प्रमुख सेनापति का, वो बख्शी कहा जाता था। और जब इनका किला अंग्रेजों ने अपने शासन के अधीन रख लिया, तो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया और उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया, बख्शी जंगबंधु। तो पाइका आंदोलन का पूरा नेतृत्व बख्शी जंगबंधु के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अब देखिए इसमें मार्च 1817 ईस्वी में घुमसुर उड़ीसा का एक क्षेत्र है, लगभग 400 कंध जनजातियां थी जो विद्रोही खुर्दा क्षेत्र में पहुंचे और बख्शी जंग बंधु और पाइकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघर्ष शुरू कर दिया। आंदोलन में केवल पाइका सैनिक ही नहीं थे, कंद जनजाति, हमने कहा ना औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो है जंगलों पे या अन्य उत्पादों पे जो है इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, जिससे जनजातियां जो है प्रभावित हुई और उन्होंने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। किसान किसान को हमने बताया है कि उन्होंने टैक्स जो है वो सब कौड़ियों में देते थे। कौड़ी एक मुद्रा होती थी जो उड़ीसा राज्य में चलती थी, जो सीपियों के होती थी, उन्हीं में वो लोग विनिमय उनमें करते थे, अपने टैक्स वैक्स देते थे
लेकिन अंग्रेजों ने जो क्या किया, उन्होंने चांदी के सिक्कों में टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया, जिससे सैनिकों का या किसानों को जो है बहुत प्रभावित हुए। और किसान वही थे जो सैनिक थे, पाइका सैनिक थे, वही किसान के रूप में वहाँ पे काम करते थे। स्थानीय जमींदारी व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया गया, जिससे जो है जमींदार भी पूरी तरह से परेशान हुए थे। और ग्रामीण जनता, बहुत सारे ग्रामीण जनता भी उनके विद्रोह में सम्मिलित हुई थी। तो यानी ये विद्रोह सिर्फ पाइका सैनिकों का नहीं था, इसमें अन्य समाज के अन्य लोगों ने भी इसमें भागीदारी की थी। जिस प्रकार 1800 बाद में 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसमें भी सैनिकों के साथ देखिए, सैनिकों ने क्या किया था, 1857 के विद्रोह में दिल्ली जाकर के बहादुर शाह जफर को जो है राजा घोषित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार यहाँ के भी सैनिकों का जो उद्देश्य था, जो विद्रोह का जो उद्देश्य था, वहाँ के तत्कालीन राजा मुकुंद देव को फिर से शासन स्थापित करने का प्रयास किया। पुरानी व्यवस्था को फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। अब देखिए इस विद्रोह कहाँ-कहाँ पे हुआ था। देखिए पहले विद्रोह यहाँ पे घुमसुर से जो है आए, यहाँ पे बानपुर में प्रथम विद्रोह हुआ था, जो खुर्दा का किला था। खुर्दा राजा मुकुंद देव थे, जो मुकुंद देव जो है ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रथम सेवक, यहाँ का राजा जो होता था, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रथम सेवक का दर्जा प्राप्त हुआ था, प्रथम सेवक का दर्जा प्राप्त था। और ये जो भी ये विद्रोह हुआ था 1817 का पाइका विद्रोह, ये इस क्षेत्र से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही, यहाँ पे जाकर के ही इतने ही क्षेत्र में ये सीमित था। इसी वजह से देखिए जब 2017 में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा देने की मांग प्रमुखता से उठी, क्योंकि ये 1857 के विद्रोह से लगभग 40 साल पूर्व यानी 1817 में हुआ था। तो सरकार ने कहा कि इसका क्षेत्र जो है बहुत ही सीमित था और ये अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हुआ था, जबकि 1857 भारत के कई राज्यों को प्रभावित किया था, बहुत विस्तार से हुआ था। इसलिए भारत 1857 के विद्रोह को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा प्राप्त है अब भी। और इसे एनसीईआरटी की पुस्तकों में सम्मिलित करने का सरकार ने आश्वासन दिया था, जो इस वर्ष अभी सम्मिलित किया गया है। पाइका आंदोलन और कूका आंदोलन को, पंजाब का कूका आंदोलन, दोनों को इस वर्ष 18 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया गया है। तो उसी क्रम में हम सोचे कि जरा से इसे बताया जाए। अब देखते हैं आंदोलन का विस्तार कहाँ किन-किन क्षेत्रों में था। अभी हमने नक्शे में बताया, विद्रोहियों ने सबसे पहले बानपुर क्षेत्र में अंग्रेजी संस्थाओं पर आक्रमण किया, एकदम उसी तरह से जिस तरह से 1857 में बाद में हुआ। अंग्रेजों ने अंग्रेजों के भी पुलिस थानों पर हमला किया। जो भी विद्रोही थे उस समय भी रास्ते में जब मेरठ से चले, तो जितने भी रास्ते में पुलिस थाने या चौकियां प्राप्त हुई, उनको जो उन्होंने नष्ट किया। यही वही क्रम यहाँ पे भी था। पुलिस थानों पर आक्रमण किया, सरकारी भवनों को नष्ट किया, ब्रिटिश खजाने को लूटा, सरकारी अभिलेखों को जला दिया। इसके बाद आंदोलन खुर्दा तक फैला। बर्नपुर अभी हमने नक्शे में आपको दिखाया, बर्नपुर से चलते चलते जो है यहाँ से घुमसुर, यहाँ से बार्नपुर से शुरू हुआ और यहाँ से चलते चलते पूरा जो है खुर्दा क्षेत्र तक, खुर्दा क्षेत्र, फिर इसके बाद पुरी तक ये आंदोलन गया। अब देखिए, अब आंदोलन, इसके बाद आंदोलन खुर्दा तक फैल गया, पुरी की ओर आंदोलन। खुर्दा विद्रोहियों ने बाद में पुरी की ओर बढ़े और पुरी में अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती दी। खुर्दा के राजा, अभी हमने आपको बताया, खुर्दा के राजा मुकुंद देव द्वितीय को पुनः राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास किया। 1857 के विद्रोह में भी बहादुर शाह जफर को पुनः स्थापित करने का प्रयास विद्रोहियों ने किया था। और पाइका आंदोलन में भी उसी प्रकार जो है राजा, खुर्दा के राजा मुकुंद देव द्वितीय को जो है पुनः जो है स्थापित करने का या नेतृत्व प्रदान करने का, उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। विद्रोहियों की इच्छा थी खुर्दा के पारंपरिक राजतंत्र को पुनः स्थापित किया जाए। इस समय अंग्रेज अधिकारियों को कुछ समय के लिए, जब आंदोलन बहुत तीव्र गति से हुआ, तो अंग्रेजों को जो है पुरी को छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन फिर जो है मई 1817 तक आते आते उन्होंने आंदोलन में जगन्नाथ संस्कृत की भूमिका, उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक थे। पाइका आंदोलन में जगन्नाथ संस्कृत और खुर्दा राजवंश के प्रति ने लोगों को निष्ठा ने लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुर्दा का राजा परंपरागत रूप से भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक माना जाता था। खुर्दा का राजवंश जो था, वहाँ का राजा जो था, वो उड़ीसा के जगन्नाथ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रथम सेवक का दर्जा आज भी प्राप्त है, खुर्दा के राजा माना जाता था।
इसलिए राजा की सत्ता की पुनर्स्थापना की मांग को धार्मिक और सांस्कृतिक समर्थन भी प्राप्त था। इसलिए खुर्दा इसलिए जो है वहाँ के इस आंदोलन को जो क्या था, धार्मिक और सांस्कृतिक समर्थन भी प्राप्त हुआ। अब देखिए, अंग्रेजों के द्वारा दमन। मद्रास से अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास प्रेसिडेंसी से अतिरिक्त सेना को जगन्नाथ या बुलाया गया। खुर्दा और पुरी की सैन्य अभियान चलाया गया। विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार किया। बक्सी जंगबंधु की तलाश की गई। विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। मई 1817 तक आते आते अंग्रेजों ने प्रमुख क्षेत्रों पर पुनः स्थापित कर लिया, लेकिन बक्सी जंगबंधु ने संघर्ष जारी रखा। मुख्य विद्रोही विद्रोह दबाने के बाद बक्सी जंगबंधु ने जंगलों में और ग्रामीण क्षेत्रों से गुरिल्ला युद्ध जारी किया। जिस प्रकार अंग्रेजों से जो है 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, उसी प्रकार बक्सी जंगबंधु जो सारी सेनाओं ने समर्पण कर दिया, तो जंगबंधु ने जो है गुरिल्ला युद्ध के द्वारा अंग्रेजों से संघर्ष को जारी रखा। कई वर्षों तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। अंततः 1825 ईस्वी में बक्सी जंगबंधु ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें कटक में अंग्रेजों की निगरानी में रखा गया, जहां उन 1800 बक्सी जंग बहादुर जंगबंधु की जो है मृत्यु, और इसी के साथ जो है आंदोलन की समाप्त हो गई। अब आंदोलन की असफलता के कारण क्या थे? वही सेम पद्धति जो 1857 की असफलता के कारण जो थे, वही इस विद्रोह के भी असफलता के कारण थे। जो पाइका सैनिक थी पारंपरिक हथियार, तलवारों और भाला बर्छों से युद्ध लड़ते थे, क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थी, जबकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार था। इस इसका क्षेत्र जो है, पाइका आंदोलन का क्षेत्र जो है बहुत ही सीमित क्षेत्र में था। उड़ीसा राज तक ही इसका विस्तार था, जिस कारण से बहुत सारे राज्यों का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। संगठित नेतृत्व का अभाव। जब भी कोई आंदोलन होता है, शुरुआती दौर में तो लोग संगठित रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता रहता है, तो जब कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, जैसे 1857 में अंग्रेजों ने माना था कि अगर इस आंदोलन में कोई एक ऐसा नेता उभरा होता, तो वो भारत को सदा के लिए हार जाते। इसी प्रकार किसी भी आंदोलन में अगर उसका कोऑर्डिनेशन यानी उनका संगठित विद्रोह कोई नेतृत्व करता नहीं मिलता। बक्सी जंग बंद के अलावा इस आंदोलन में बहुत कम लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया था। नेतृत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी संघर्ष को लंबे समय तक संचालित करने के लिए। तो इसी कारण से संगठन का अभाव, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव या लीडरशिप के अभाव के कारण भी ये असफलता का कारणों में से एक था। ब्रिटिश सैन्य शक्ति जो थी, जो पाइका सैनिक थे, और जो राज्य था खुर्दा का राज्य पारंपरिक हथियारों से लड़ते थे, जबकि ये अंग्रेजी सैन्य शक्ति पूरी प्रशिक्षित सैन्य सेना के साथ संगठित थी, और उन्होंने इस पे जल्दी से काबू पा लिया। अन्य भारतीय राज्यों का सहयोग का बाद जब भी 1857 का भी विद्रोह हुआ था, तो बहुत सारी राज्यों ने जो है अंग्रेजों की विजय की कामना की थी, और अंग्रेजों को हथियार और सैन्य शक्ति से समर्थन दिया था। इसी प्रकार जो है पाइका आंदोलन का भी यही हश्र हुआ। पाइका आंदोलन को अगल बगल के राज्यों के समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, जिससे वे असफलता के प्रमुख कारण। 1857 के पाइका विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ पर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की मांग उठी, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना, और 1857 को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा। और आइए अब पाइका आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 1800 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह 1857 के विद्रोह के समान अखिल भारतीय स्तर का समन्वित सैन्य विद्रोह था। पाइका विद्रोह का मुख्य प्रभाव खुर्दा, पुरी और उड़ीसा के कुछ आसपास के क्षेत्रों तक सीमित। ठीक, तो पाइका आंदोलन अभी हमने आपको बताया। पाइका आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर न होकर के 1857 का विद्रोह भारत के कई राज्यों तक विस्तृत था, जबकि 1817 का पाइका आंदोलन सिर्फ उड़ीसा राज्य तक ही सीमित है, जो वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। पाइका विद्रोह मुद्रक खुर्दा, हमने अभी नक्शे में आपको दिखाया, खुर्दा से चला था, बर्नपुर और उड़ीसा पुरी तक गया, और उसके बाद उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, यानी ए गलत है और आर सही है। ए असत्य है, आर सत्य है, यानी इसका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए जरा से इस प्रश्न पे, 1817 का पाइका विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह न होकर के व्यापक सामाजिक, आर्थिक
असंतोष की अभिव्यक्ति जी, हमने एकदम बताया था। पाइका विद्रोह सिर्फ केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, एक सांस्कृतिक विद्रोह भी था और सामाजिक विद्रोह। असंतोष का जहाँ था एकदम ये सही है। ब्रिटिश भू-राजस्व नीतियाँ, पाइका की कर मुक्त भूमि का हरण तथा नमक औपनिवेशिक नियंत्रण ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया। यानी पहला जो इसके असर्शन है उसका जो है ये व्याख्या रीजन एकदम सटीक है, यानी इस आंसर का ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें समाज के अनेक वर्गों का इसमें भागीदारी थी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाइका विद्रोह का प्रमुख नेता क्या था? हमने बताया था इसमें नेतृत्व की कमी थी। सिर्फ एक ही दो व्यक्तियों ने जो है इसका नेतृत्व किया था और इसमें बख्शी जनपद महत्वपूर्ण नेतृत्व करता थे और बाकी लोगों ने सिर्फ सहयोगी की भूमिका निभाई थी। नेतृत्व का अभाव था, सिर्फ यही एक महत्वपूर्ण नेता थे इस आंदोलन के। अब पाइका विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान में किस राज्य में हुआ था? देख लीजिए, उड़ीसा राज्य में हुआ था। उड़ीसा, आप समझ जाइए, उड़ीसा वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। पहले उड़ीसा, पहले इसका नाम उड़ीसा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, पाइका आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अभी हमने बताया 1817 ईस्वी में। 40 1857 से 40 वर्ष पूर्व, 40 ईयर पूर्व। तो इसे जरूर ध्यान दीजिए, 40 वर्ष घटा भी लेंगे तो भी आपका एकदम एग्जैक्टली आंसर आएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, पाइका विद्रोह का के दौरान खुर्दा राजवंश की पुनः स्थापना की मांग केवल राजनीतिक महत्व था। खुर्दा का राजवंश परंपरागत रूप से भगवान जगन्नाथ की धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ। इसका रीजन एकदम सही है, इसका रीजन एकदम सही है। देखिए यहाँ पे क्या था, पाइका विद्रोह के दौरान खुर्दा राजवंश की पुनः स्थापना की मांग केवल राजनीतिक महत्व नहीं था, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक भी महत्व था, क्योंकि खुर्दा का राजवंश जो था भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक का दर्जा प्राप्त था उसको, वहां के राजा को, और आज भी है। तो एक केवल राजनीतिक महत्व नहीं था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और उस जबकि दूसरा, खुर्दा राजवंश परंपरागत रूप से भगवान जगन्नाथ के धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ये सही है। यानी ए असत्य और डी सत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था द्वारा कौड़ी मुद्रा कौड़ी मुद्रा के स्थान पर चांदी के सिक्कों को राजस्व भुगतान की व्यवस्था ने उड़ीसा के ग्रामीणों में असंतोष फैला दिया। एकदम सही, एकदम सही है। स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चांदी के सिक्कों की उपलब्धता अपेक्षाकृत सीमित थी, जिसके कारण असंतोष व्याप्त हुआ। तो ये भी सत्य है, आर दोनों सत्य है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है एकदम स्पष्ट रूप से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें से कौन कौन से सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। पाइका खुर्दा राज्य की पारंपरिक सैन्य व्यवस्था से जुड़े थे, एकदम सही है। उन्हें सैन्य सेवा के बदले कर मुक्त, जिसे निष्कर भूमि भी कहा जाता था, प्राप्त थी, एकदम सही है। पाइका पूर्णतः पेशेवर स्थानीय सैनिक थे और कृषि कार्य नहीं करते थे। देखिए, पाइका जो थे जब हमेशा एक कृषक के रूप में, बहुत शांति के समय एक कृषक की भूमिका में थे, और जब कहीं भी युद्ध होता था तो वो सैनिक के रूप में कार्य करते थे, तो जिससे ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने पाइकों की पारंपरिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया, एकदम प्रभावित किया। यानी 3 को छोड़ करके 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी बी वाला आंसर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के स्थान पे व्यवस्थित करिए। देखिए, अभी हमने बताया था पाइका विद्रोह का प्रारंभ। पाइका विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। ब्रिटिशों द्वारा उड़ीसा पर अधिकार कब मिला था? अधिकार 1803 में। बख्शी जंग बहादुर ने आत्मसमर्पण कब किया था? 1825 में। खुर्दा के राजा मुकुंद देव द्वितीय का ब्रिटिश विरोध कब हुआ था? 1804 में। अब देखिए इसी को मिला लीजिए। सबसे पहले कौन सा हुआ था? 2, फिर 4, फिर 1 और 3, यानी ये वाला आंसर सही है। 2 सबसे पहले उड़ीसा पे अधिकार किया, और उसके बाद 1804 में मुकुंद देव का ब्रिटिश विरोध हुआ था। उसके बाद जो है पाइका विद्रोह, 1827 में अंग्रेजों के बख्शी जंग बहादुर ने आत्मसमर्पण किया था, और 1829 में कटक में अंग्रेजों की निगरानी में थे और कटक में उनकी मृत्यु हो गई थी, हमने बताया अभी। अब अंतिम प्रश्न पे चलते हैं यार। 10 क्वेश्चन हमने लिया। बख्शी जंग बहादुर
जंग बंधु का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध व्यक्तिगत आर्थिक क्षत से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासन द्वारा उनकी पैतृक जागीर किला रोरंग जब्त कर लिया गया था। यानी ये दोनों पक्षी जंग बंधु का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध व्यक्तिगत आर्थिक क्षत से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनका जो किला रोरंग जो है अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, जिसके कारण जो है वो विद्रोह में सम्मिलित हुए थे। तो ए और बी दोनों सत्य है, और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। किला रोरंग अगर नहीं लिया गया, जिस प्रकार से 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का किला ले लिया गया था, जिस कारण से वो विद्रोह में सम्मिलित होता है, ठीक वही कारण यहाँ पे भी उपस्थित था। तो आशा करते हैं आप लोग पाइका आंदोलन के बारे में विस्तृत तौर पे पढ़े होंगे, और आगामी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आएगा उसे बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।